हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं ये खस्ता परत वाली मीठी मटर की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में इतना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है कि आप जिसे भी एक बार इस रेसिपी को ट्राई करवाएंगे वो इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो आइए चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ले लेना है यहाँ पर मैदा। आप इसे गेहूँ के आटे में भी बना सकते हैं, मगर उसमें आपको मोयन जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए मैदे से ही आज हम बनाते हैं इस मीठी मठरी को। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के करीब ले लिया है मैदा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1 पिंच नमक। जो रेगुलर हम नमक यूज करते हैं बस वही हमें इसमें 1 पिंच डाल देना है। जब भी आप इस तरह की कोई भी रेसिपी बनाएं तो उसमें 1 पिंच नमक डाल करके ज़रूर देखिएगा, स्वाद आपका बहुत ही बढ़ जाएगा। अब हम इसमें मोयन डालेंगे। मोयन के लिए मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी का यूज किया है। अब इसे अच्छी तरीके से पहले आटे में मिक्स कर लेंगे, जिससे कि मोयन जो है अच्छी तरीके से आटे में मिल जाए और हमारा एक अच्छा सा आटा जो है अच्छी तरीके से मिल करके तैयार हो जाए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें नॉर्मल पानी से इसका आटा एक सख्त सा लगा लेंगे। तो चलिए देखिए हमारा आटा जो है अच्छी तरीके से घी और आटा मिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ पर नॉर्मल पानी से इसका जो है वो आटा लगा लेते हैं। तो इसे थोड़ा थोड़ा पानी दे करके हमें आटा लगाना है, क्योंकि अगर एक बार आप पानी यूज करेंगे तो आपका आटा गीला भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसे मिक्स कर लीजिए और इस तरीके का आटा लगा करके आप इसे रेस्ट पर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो हम इसे 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। तब तक हम क्या करेंगे कि चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है करीब 250 ग्राम के लगभग चीनी लिया है और उसमें डाला है आधा कप पानी। तो जिस भी कटोरी से आप चीनी ले रहे हैं उसी कटोरी से आप पानी यूज करिएगा। अब ये थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगा है। गैस हमने इसका ऑन कर दिया था। अब इसका जो इसमें जो है हम कलर डाल देंगे थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का यूज किया है, ये बस ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी बनाइए, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए डाल देंगे कुटी हुई यहाँ पर इलायची, जो हरी वाली छोटी इलायची आती है वो हम यहाँ पर फ्लेवर के लिए डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। इसका कलर थोड़ा सा अच्छा लाने के लिए मैंने यहाँ पर इसमें फूड कलर डाला है। अब चलिए हमारी चाशनी जो है लगभग तैयार हो चुकी है। एक बार चेक कर लेते हैं, चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है। ये देखिए हमें एकदम चिपचिपी सी चाशनी चाहिए। तो ये अभी थोड़ी सी और पकेगी, तो थोड़ा सा हम इसे और पका लेते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से चिपचिपा हो जाए। मुझे अभी ये थोड़ी सी पतली लग रही है। 5 मिनट मैंने इसे और पकाया। 5 मिनट के बाद अब मैं इसे फिर से चेक करती हूँ। ये देखिए ये थोड़ी अब गाढ़ी हो गई है। देखने से आपको लग रहा होगा कि ये चाशनी जो है एकदम गाढ़ी हो गई, हाथों में चिपक रही है। तो इसी तरीके की हमें चाशनी चाहिए। अब इस तरीके की चाशनी बना करके रख लीजिए। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक साटा तैयार करेंगे। उसके लिए ले लेंगे 2 चम्मच के करीब घी और घी में हम डालेंगे यहाँ पर 2 चम्मच मैदा। यहाँ पर हम डाल देते हैं इसमें 2 चम्मच मैदा और इसका एक घोल तैयार करेंगे। इस तरीके से हम इसे डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। बाकी हमें यहाँ पर कुछ भी और नहीं यूज करना है, बस घी और मैदे से हम एक साटा बना करके तैयार कर लेंगे। इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से बिना लम्स के हमें मिक्स कर लेना है। इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए और अच्छी तरीके से घी में जो मैदा है वो मिक्स हो जाना चाहिए। ये देखिए अब इसको हम साइड करते हैं। तो चलिए ये हमारा मिक्स हो गया है। अब हमने जो आटा लगा कर के रखा था वो अच्छी तरीके से उस जो है वो फूल चुका है थोड़ा सा। अब हम उसमें थोड़ा सा पार्ट इस तरीके से लेंगे और इसे इस तरीके से एक पेड़ा बना लेंगे। इसी तरीके से सारे आटे को पेड़ा बना करके रख लीजिएगा। अब हम एक चकला लेंगे, चकले के ऊपर इस जो पेड़ा हमने बनाया था उसे लेंगे और इसको फैला लेंगे। फैलाएंगे हम इसे, जितनी पतली आप रोटी रखते हैं उतनी ही पतली आपको यहाँ पर एक जो है रोटी के साइज का बना लेना है इसको। तो चलिए इसको बेल लेते हैं इस तरीके से। अभी हमने यहाँ पर कोई भी जो है मोयन ये परोथन वगैरह नहीं यूज किया है, इसमें बिना परोथन के ही आपको जो है बनाना है। तो इस तरीके से हम बना लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे कि इसमें हम जो चारों किनारे हैं उसको छोड़ करके इस तरीके से लंबा लंबा हम चीरा लगा देंगे। इस तरीके से देखिए आगे पीछे का जो भाग है उसे हम छोड़ देंगे और बाकी बीच में इस तरीके से हम चीरा लगा देंगे इसको। इसी तरीके से
इस तरीके से चीरा लगाने से ही आपके जो मठरी में लेयर जो है वो निकल करके आएंगे। अब इसको हमने इस तरीके से कर लिया है। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे कि जो हमने साटा तैयार करके रखा था, जो हमने मिश्रण घी और मैदे का बनाया था, उसको इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके लगा देंगे। तो ये रहा हमारा साटा। अब इसको इस तरीके से हाथों से हल्के हल्के ऊपर से हम लगा देंगे, जिससे कि आपस में चिपक जाए और जब हम इसे तेल में फ्राई करें तो ये फिर खुले नहीं। तो इस तरीके से हम लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो ऊपर का हिस्सा है उसको नीचे की तरफ इस तरीके से उठाते हुए लाएंगे। जब आप इस तरीके से करेंगे ना तो वो आराम से निकल जाएंगे, आपको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हल्के हाथों से कीजिए और इस तरीके से आपको मोड़ लेना है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे लंबा खींच देंगे और इसको इस तरीके से ट्विस्ट कर देंगे, यानी कि इसे एक बार घुमा देंगे जिससे कि आपस में घूम जाए। और नीचे का पार्ट नीचे रखेंगे और ऊपर वाला जो पार्ट हम लगाएंगे ना उसमें थोड़ा सा पानी लगा देंगे और इसके ऊपर इस तरीके से चिपका देंगे ताकि ये खुले नहीं। पानी ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो फिर ये तेल में जाते के साथ खुल जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा परोथन जो है इस तरीके से मैदे का छींट दीजिए। अब इसको इस तरीके से हल्के हाथों से इसे एक बार दबा दीजिए। तो इसी तरीके से सारे नाश्ते को तैयार कर लीजिए। और हमने भी इसी तरीके से सारे मिठाई जो है वो हमने बना करके इस मठरी को तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम तल लेते हैं। तो यहाँ पर तेल को मैंने पहले से गर्म कर लिया है। गर्म तेल को आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, उसमें से धुआं निकलने तक गर्म नहीं करिएगा, बस वो गर्म हो जाना चाहिए। और इस तरीके से मठरी को डाल दीजिए। गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है। आप मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाइएगा, नहीं तो फिर मठरी अंदर से पकेगी नहीं अगर आप हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो। और अगर सिर्फ लो फ्लेम पे बनाएंगे तो आपके जो ये मठरी के परत हैं वो निकल जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। एक बार मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से पकने दीजिए, बिना किसी छेड़छाड़ के। आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। जब देखिएगा कि ये थोड़ा सा ऊपर से पक चुका है तब फिर आप जो है इसे इस तरीके से पलट दीजिएगा। तो इसी तरीके से आपको पलटना है, हल्के हाथों से पलटिएगा। एक बार में उठा के नहीं पलटना है, एक एक करके पलटना है, नहीं तो फिर ये खुल जाएंगे। और इसी तरीके से पलटते पलटते हुए आपको जो है अपनी मठरी को सुनहरा कलर आने तक एकदम इसे फ्राई कर लेना है। जैसे आप नॉर्मल मठरी वगैरह बनाते हैं और उसका जो कलर होता है उसी तरीके का कलर आपको इसमें लाना है। तो इस तरीके से एक बार ये पक चुका था ऊपर से, तो मैंने इसे दूसरे साइड से भी उसी तरीके से पका लिया। जब ये दोनों साइड से पक जाएंगे ना तो आप गैस का फ्लेम मीडियम कर लीजिएगा और इसे सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमारी एक भी मठरी नहीं खुली और ये बन करके तैयार हो चुकी है हमारी ये मठरी। अब हम क्या करेंगे कि इसे गैस से इसको मतलब तेल से जो है हम इसे निकाल लेंगे। कलर बहुत अच्छा आ चुका है इसमें, तो अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं। अब हमें इससे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। तो चलिए अब इसको इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत झटपट बन जाती है, खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और इस होली तो इस मठरी को बनाना बनता है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। अब हम इसको क्या करेंगे, गर्म में ही इसको इस तरीके से चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में डाल करके क्या करेंगे, इसको एक बार इस तरीके से पलटते पलटते रहेंगे और इसको 5 मिनट के लिए इसी तरीके से हम चाशनी में छोड़ देंगे, ताकि जो हमारी मठरी है वो अंदर तक चाशनी को पी ले और जो है अंदर तक हमें मिठास महसूस हो। तो इस तरीके से इसे डाल दीजिएगा। गर्म में ही डालिएगा, गर्म में ही अच्छी तरीके से ये चाशनी को जो है पी लेगा। तो चलिए अब इसको 5 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देते हैं। तो 5 मिनट के बाद आपकी जो मिठाई है इस तरीके से तैयार हो जाएगी। ये देखिए, अब इसको ऊपर से भी थोड़ा मैं इस तरीके से डाल देती हूँ ताकि जो है ये देखने में और ज़्यादा अच्छा लगे और अंदर तक जो है चाशनी डूब जाए। तो इस तरीके से आप बनाइए इस होली इस रेसिपी को, बहुत ही अच्छी वाली रेसिपी बन करके तैयार होती है। अब चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हमारी ये जो मिठाई है बन करके तैयार हो गई है। तो आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप सजा लीजिए, इसको गार्निश कर लीजिए ड्राई फ्रूट से, और आपकी जो मिठाई है बिल्कुल तैयार हो जाएगी सर्व करने के लिए। और होली में अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो आप इस तरह की मिठाई झटपट बना करके और अपने मेहमानों को खिला सकते हैं। तो इस तरह की मिठाई ज़रूर बनाइएगा और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।